खुश आमदीद। आज हम अरबी हरूफ तहज्जी के एक बहुत ही ख़ास और कह लें कि मुतनाज़ा हर्फ की कहानी और उसकी मुनफरिद आवाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलें, शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब बल्कि मुज़ाहका खेज़ भी लगे। ये जो बात कही गई है ना, यही हमारी सारी गुफ्तगू का मरकज़ है। मतलब ये कि जिस तरह से अक्सर लोग इस हर्फ को बोलते हैं वो सिरे से ही गलत है। तो मसला है क्या? मसला ये है कि एक आम गलती की वजह से इस हर्फ की अपनी जो ख़ास पहचान है वो ख़त्म हो जाती है और ये एक बिल्कुल ही दूसरा हर्फ बनकर रह जाता है। तो सवाल ये है कि असली ज़ौद में ऐसी क्या ख़ास बात है? असल में इसकी 3 ख़ास सोती खूबियां हैं। सबसे पहली चीज़ है इसका भारीपन, इसकी मोटाई। इसको इत्बाक कहते हैं, यानी जब ये हर्फ अदा होता है तो आवाज़ में एक वज़न होता है। दूसरी खूबी है इसकी नरमी, यानी आवाज़ कहीं रुकती नहीं बल्कि बहती चली जाती है। इसको रखू कहते हैं। और तीसरी और सबसे मुनफरिद खूबी वो है इस्तितालत, यानी लंबाई। ये एक ऐसी चीज़ है जो अरबी के किसी और हर्फ में है ही नहीं। अब यहां देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। ज़ाद में ये तीनों खूबियां हैं, भारीपन, नरमी और लंबाई, जबकि दाल में इनमें से एक भी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई किताबी बातें, लेकिन असल ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है? इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हुआ कुछ यूं कि एक शागिर्द ने मिस्र के एक बहुत बड़े और माहिर शेख से यही सवाल कर डाला। उनको चैलेंज कर दिया कि ज़्वाद को सही तरीके से अदा करके दिखाएं। और चैलेंज भी सीधा साधा नहीं था। शागिर्द ने कहा कि सिर्फ ज़्वाद नहीं बोलना बल्कि उसे भारी, नरम और लंबा करके, यानी तीनों खूबियों के साथ अदा करके दिखाएं। और नतीजा क्या निकला? वो मिस्री शेख उसके बाद पूरे 1 साल तक अपनी क्लास में ज़ात का नाम तक नहीं लेते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि इस हर्फ को उसकी असल रूह के साथ अदा करना कितना मुश्किल काम है। वैसे ये जो बारीक बीनी और इतना गहरा इल्म है ना, ये हमेशा से इतना आम नहीं था। जो साहब ये वाक़या सुना रहे हैं वो बताते हैं कि जब उन्होंने 1970 में काम शुरू किया था तो ऐसे माहिरकारी बहुत कम होते थे, और आज देखें तो माशाल्लाह माहिरीन की एक पूरी नई नस्ल तैयार हो चुकी है। तो असल बात यह है कि माहिरीन की तादाद में ये इजाफा ज़ाहिर करता है कि अब रिवायती इल्म को उसकी असल शक्ल में महफूज करने पर कितनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अब शायद ये लगे कि भाई एक हर्फ पर इतनी बहस क्यों, लेकिन उसकी अहमियत बहुत गहरी है। इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि किसी ज़ुबान की सालमियत को बचाने के लिए उसकी आवाज़ों की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है, और ज़्वाद का हर्फ उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये महारत मेहनत और इल्म के तसलसल से ही आती है। और आखिर में ये एक सोचने की बात है कि कैसे एक हर्फ की बारीकी और उसकी दुरुस्त अदायगी एक पूरी रिवायत को जिंदा रखती है। ये इस बात की याद दहानी है कि बड़ी बड़ी रिवायात की बुनियाद अक्सर छोटी छोटी और बहुत एहतियात से संभाली गई तफसीलात पर ही होती है।